जनक अब इस दुनिया में नहीं रही। मिमी और अनिरुद्ध की आंखों से बहते आंसू परासार गिल्ट में डूबा जनक की बेटी है। सुरक्षित जिंदगी की कहानी, जिंदगी की कहानी छोड़ गई, जनक अधूरी। दोस्तों, पूरा मामला क्या होगा फ्यूचर की अपडेट में, आइए जानते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस दर्द भरी कहानी को सुनिए। स्टार पीएस के सुपरहिट शो जनक में आ गया है वह मोड़ जिसका डर हर किसी को था। जनक की कहानी, उसका दर्द, उसके सपने, सब कुछ अब बस एक यादों का हिस्सा बन जाएंगे। हॉस्पिटल के आईसीयू में जब जनक ने अपनी आखिरी सांस ली तो सिर्फ एक ही चीज उसकी आंखों में थी। अपनी होने वाली बेटी का चेहरा ने अपनी जान तो दे दी, अपने होने वाली बच्ची के लिए, अपना आप को माँ बनाने के लिए। दोस्तों, कनका और बुआ की जहरीली साजिशों के बाद जब जनक को हॉस्पिटल लाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने कहा पेशेंट्स क्रिटिकल है, हम जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन चांसेस कम है। जनक बेचैन थी लेकिन डर नहीं। मुझे बचाने की कोशिश मत करना डॉक्टर, मेरी बेटी को बचा लेना। मैं चाहती हूँ वो जिए आज़ादी से, बिना किसी अपमान के जिए। और इतना कहकर जनक ने अपनी आखिरी सांस ले ली। उसकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन एक नई जिंदगी दुनिया में आ गई। उसकी बेटी मिमी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मिमी, जो अनिरुद्ध की बहन और जनक की सबसे अच्छी दोस्त, जब डिलीवरी रूम के बाहर डॉक्टर ने सर झुका के कहा वी कुड नॉट सेव द मदर बट द बेबी इज हेल्दी, तो मिमी चीख उठी। जनक, तू कैसे ऐसे जा सकती है? तूने तो कहा था हम तीनों मिलकर इस दुनिया का सामना करेंगे। दोस्तों, उसका रोना, उसका हिलता हुआ हाथ हॉस्पिटल के कॉरिडोर में गूंजता रहा। जनक प्लीज लौट आ, नक प्लीज लौट आ। अनिरुद्ध का टूटा दिल, गिल्ट, रिग्रेट और प्यार सब कुछ एक साथ फूट पड़ा। जब अनिरुद्ध ने जनक के निसाबत शरीर को देखा, उसकी आंखों में सिर्फ बेचैनी और पछतावा था। मैं तुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया जनक, मैं तुम्हारे साथ नहीं जी पाया। जब तुम अकेली लड़ रही थी मैं तुम्हारे साथ नहीं था। वह जनक के हाथों को पकड़कर बस इतना कहता रहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं हमेशा करता रहूंगा। दोस्तों, अनिरुद्ध ने जनक के चेहरे पर हाथ रखकर अपने आंसुओं से उसके आंसू साफ किए, पर जनक अब कुछ सुन नहीं सकती थी। दूसरी तरफ परासार भी हो गया था। नम गिल्ट ने उसकी रूह तक हिला दी। वह परासार जिसने हर कदम पर जनक का साथ दिया, आज एक गिल्ट के समुंदर में डूब गया था। काश मैं उस घर से दूर रखता, काश मैं उस पर जहर का एक घूंट भी न गिरने देता। परासार ने जनक के पैरों के पास बैठकर बस यह कहा, जनक, तुमने मुझे अपनी बेटी दी, मैं उसे खुद से भी ज्यादा प्यार दूंगा, यह मेरा वादा है। और जो मेरे घर वालों ने मिलकर यह साजिश रची, मैं उस शर्मनाक हरकतों का गुनहगार हूँ। मुझे माफ कर देना दोस्तों। एक नई जिंदगी, सनक की बेटी, उम्मीद की रोशनी बहुत जल्द लीप के बाद हमें देखने को मिलेगा। जी हाँ, डॉक्टर ने एक छोटी सी गुलाबी सी रोती हुई जान मिमी के हाथों में दी, जिसका नाम अभी किसी ने नहीं रखा, लेकिन वो जनक की एक छोटी छवि थी, उसकी निशानी थी। मिमी ने उसे अपने से लगाते हुए कहा, तेरी माँ बहुत हिम्मत वाली थी और तू भी वैसे ही बनेगी। दोस्तों, अनिरुद्ध आंखों में आंसू लेके उसे दूर से देखता रहा और परासार ने बच्ची की मांग पर सनक की एक छोटी बिंदी चिपका दी। तू सिर्फ एक बच्ची नहीं, तू एक कहानी है जो तेरी माँ अधूरी छोड़ गई थी। और तभी मिमी, अनिरुद्ध और बाकी सभी लोग उसके क्रियाक्रम के लिए पहुंच जाएंगे। और दोस्तों, अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा क्या मिमी और पराशर मिलकर पालेंगे जनक की बेटी को, क्या अन्नीजोत जनक के लिए अपनी जिंदगी बदलेगा, क्या पराशर अनिरुद्ध को बेबी दे देगा क्योंकि बायोलॉजिकल फादर तो अनिरुद्ध है, क्या लीप के बाद जनक की बेटी माँ की लेगेसी को पूरा करेगी। और क्या होगा दोस्तों, जब अर्सी को ये सारी चीज़ों का पता चलेगा, उसको खुशी होगी या फिर वह अनिरुद्ध के दुख को समझेगी और उसकी बेटी को अपनाएगी। एक माँ गई पर एक बेटी ने जन्म लिया, एक कहानी खत्म पर एक नई कहानी शुरू। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब स्टार्ट होने वाला है बहुत बड़ा लीप। तो देखते हैं लीप में क्या होगा।